पाकिस्तान में बसने वाले और पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी मेरे पाकिस्तानी मसीही बहन भाई बसते हैं, उन सबको क्रिश्चियन लॉजिशियन की तरफ से शलोम अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है बाइबल और मॉडर्नाइजेशन। क्या बाइबल हमें इजाज़त देती है कि हम नाजेबा लिबास पहने? आज की वीडियो उन खवातीन के लिए है जो पाकिस्तान में रहते हुए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान से बाहर वेस्ट में जाने के बाद खुद को उन्हीं जैसा बनाने की कोशिश करती हैं, नाजेबा लिबास पहनती हैं और खुद को मुनफरिद और मॉडर्न दिखाना चाहती हैं और इस गलतफहमी का शिकार होती हैं कि हमारे दुपट्टा लेने या ना लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जो चाहें पहन सकती हैं, खुदा को हमारे कपड़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। और मर्द हजरात की सोच भी यूरोप में जाकर बदल जाती है कि जैसा देश वैसा भेस। यूरोप में जाकर इन्हें शराब जायज लगने लगती है और इन्हें भी लगता है कि खुदा को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। आज हमें ये सोचने की जरूरत है कि क्या बाइबल हमें ये सब करने की इजाजत देती है? नहीं, हम क्रिश्चियंस बाइबल को फॉलो करते हैं और लफ्ज बाइबल का मतलब ही कंप्लीट नॉलेज है। बाइबल हमें एक कंप्लीट कल्चर देती है, हमें जिंदगी किस तरह गुजारनी है ये सब बाइबल के अंदर बताया गया है। एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ बाइबल के अंदर दिया गया है। बाइबल के अंदर शराब नोशी सख्ती से मना की गई है। बाइबल के अंदर तो यहाँ तक लिखा है कि कोई शराबी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इसी तरह औरत के लिए भी कहा गया है कि हयादार लिबास पहने और ओढ़नी ओढ़े। बहुत से मसीही बहन भाइयों के साथ जब इस टॉपिक पर बात की जाए तो उनका यही जवाब होता है कि खुदा को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि ये सब गलती हमारे चर्च लीडर्स और पास्टर साहिबान की है, क्योंकि आजकल हमारे पास्टर साहिबान और चर्च लीडर्स खुदा से भी अपने आप को बढ़कर समझने लगे हैं और खुद ही बाइबल के अगेंस्ट जाकर इन चीजों की इजाजत देते हैं। आप जो मर्जी पहने, खुदा को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप शराब पीते हैं तो कोई बात नहीं, खुदा सब गुनाहगारों को प्यार करता है। लेकिन जब मैं इन पास्टर साहिबान को देखता हूँ तो मुझे बाइबल के अंदर दूसरे तिमोथियस उसके 4 बाब की 3 आयत याद आती है। खुदा को तो फर्क नहीं पड़ता, खुदा को तो इस चीज से भी फर्क नहीं पड़ता कि हम कुछ भी करें। अगर हम खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं और गुनाह नहीं करते तो हम खुदा पर एहसान नहीं बल्कि अपने लिए करते हैं, ताकि हम खुदा के गजब से और क़यामत के दिन दोज़ख की आग से बच सकें। हमारे अमाल ऐसे होने चाहिए कि हमारे किसी भी अमल से दूसरे लोग गुमराह ना हो, हमारे अमाल से कोई ठोकर ना खाए। बाइबल तो कहती है कि तुम दुनिया के नूर हो और तुम्हारी रोशनी जाती ना रहे। हम दुनिया का नूर हैं, लोगों ने हमसे रोशनी हासिल करनी है। हमसे लोगों ने सीखना है कि जिंदगी किस तरह गुजारें, ना कि हमने लोगों से सीखना है। हम यूरोप में हो या पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमने सिर्फ बाइबल के कल्चर को फॉलो करना है जो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट की सूरत में अपने कीमती फीडबैक से हमें जरूर आगाह करें। हमारी अगली आने वाली वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या बाइबल में शराब जायज है। तब तक के लिए अपने भाई क्रिश्चियन लॉजिशियन को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।